पर्यावरण प्रदूषणम, पर्यावरण और प्रदूषण संस्कृत का एक चैप्टर है तुम्हारा। आज उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सर्वेखान प्राणिनां जीवनस्य मूलाधारा पर्यावरणम अस्ति। सर्वेखान प्राणिनां, धरती के सभी प्राणियों के लिए पर्यावरण मूल आधार है। बिना पर्यावरण के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। पर्यावरण प्रकृत्या प्रदत्तं प्राणतत्त्वं रक्षाकवचं च वर्तते। पर्यावरण प्रकृत्या प्रदत्तं, यह प्रकृति के द्वारा हम लोगों को प्रदान किया गया है, प्रदत्त किया गया है, दिया गया है। प्राण तत्वं रक्षाकवचं च वर्तते, जो हम लोगों के प्राण का वो कवच बन करके रक्षा करती है, यह पर्यावरण। इसीलिए पर्यावरण का इस धरती पर बहुत महत्व है। जीव मात्रस्य विकासाय पर्यावरण शुद्धि आवश्यकी वर्तते। जीव मात्रस्य, सभी जीवों के लिए, जितने भी जीव हैं सभी के लिए, या उसके विकास के लिए पर्यावरण को शुद्ध रखना, शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है। समझे? यह आवश्यक हो जाता है। स्वच्छं पर्यावरण में स्वस्थ जीवनस्य आधारं अस्ति। अगर पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, वातावरण स्वच्छ रहेगा, तो हमारी जिंदगी भी स्वच्छ हो जाएगी। हम स्वच्छता में जिएंगे, दिमाग स्वस्थ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। यदा पर्यावरणे मानव समाजे च संतुलन भवति तदा मानवस्य समाजस्य विकासः भवति। जब यह पर्यावरण इस मानव समाज में संतुलित हो जाएगा, तब मानवस्य समाजस्य विकासः भवति, तभी मनुष्य के सामाजिक प्राणियों का विकास होगा जो समाज में रहता है। वनानि वृक्षा गिरिया नद्या जलाशय सागर पशव पक्षिण जल जंतवश्च पर्यावरणे संतुलन स्थापयन्ति। वनानि, यह पर्यावरण जो है उसमें वन आता है, वृक्ष आता है, पर्वत आता है, गिरिया, नदियां, नदी नाले जितने भी है सभी उसमें है। जलाशय, जो जल है, जलाशय जैसे तालाब, कुआं, सागर, समुद्र, सागरा, पशव पक्षिण, पशु पक्षी इत्यादि सभी को के लिए जो है जल जंतवश्च, यहाँ तक कि जल की जो जंतु है, जल में जो रहने वाले जंतु जीव है, मछली, कछुआ, केकड़ा इत्यादि सभी के लिए पर्यावरण की शुद्धि आवश्यक है। पशु पक्षी जलवंते पर्यावरण संतुलन स्थापन। और इसी जीव जंतु से हमारे पर्यावरण संतुलित होते हैं। ये अस्माकं जीवनस्य रक्षा भवति, और इसी से पर्यावरण से सभी जीवों की रक्षा होती है। सब प्रति न केवलं भारते अप समस्त भूमंडले प्रकृति संतुलन समुत्पन्नम। संप्रति न, अभी न केवल भारत में ही अपितु समस्त भूमंडल पर, धरती पर प्राकृतिक संतुलन समुत्पन्नम। यह प्राकृतिक संतुलन जो है, पर्यावरण की संतुलन अति आवश्यक है। कुत्र चिदनावृष्टि भवति कुत्र चिदल्पवृष्टि च भवति। हम अभी देखते हैं कि कहीं पर बहुत भारी वर्षा हो जाती है और कहीं पर अनावृष्टि होती है, वर्षा होती ही नहीं है। अगर वर्षा होती भी है तो थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जिससे उपज हमारा कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह पर्यावरण संतुलित नहीं है, एक समान नहीं है। मुख्य रूपेण भूमंडले भूमि जल वायु ध्वनि प्रदूषणानि संचलितानि। मुख्य रूप से यह भूमंडल, यह भूमि, जल, वायु और ध्वनि, इस तीनों का निश्चित रूप से प्रदूषण, इस तीनों के प्रदूषण को हमें रोकना चाहिए, जिससे हम जिंदा रह सकें। अतः भारते लिखितम
महाभारत लिखता हूं, महाभारत में लिखा गया है कि वृक्षाणाम कर्तनम पापम वृक्षाणाम रोपणम हितम। वृक्ष काटने से पाप होता है, अब वृक्षाणाम रोपणम हितम, वृक्ष रोपने से पुण्य होता है, हित होता है। सुवृष्टि जाए के पीछे उत्तम विज्ञानवादी भी, और सुंदर सुंदर वृक्ष लगाना चाहिए लोगों को। वह यह काम जो है उत्तम, यह वाक्य विज्ञानवाद भी, विज्ञान भी इसको मानता है, और विज्ञान में भी यही बात है। विज्ञान यह कहता है कि हमें पर्यावरण संतुलित रखना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, शुद्ध वातावरण में जिंदगी जीना चाहिए। बस समाप्त।